माता जी म्यूट हो आप। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम टू दिस क्लास, ब्रह्म संहिता क्लास। तो आप सब स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन दिखाई दे रहा है यस। सबको? Yes, यस माता जी। Mataji. यस माता। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक श्री ब्रह्म संहिता पे, जो हम कितने सालों से इस्कॉन मंदिर जाते हैं, दर्शनार्थी में जाते हैं, तो शिला प्रभुपाद ने सिस्टम रखा है। दर्शनार्थी में दो जो वर्ष हैं वो ब्रह्म संहिता से गाए जाते हैं। तो वो सिस्टम हमेशा के लिए एज अ लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट, तब तक ये हमेशा के लिए सिस्टम प्रभुपाद ने डाला है कि जैसे ही भगवान का दर्शन खुलेगा तो ये ब्रह्म संहिता के दो जो हम्म, तो ब्रह्म संहिता के ये दो श्लोक गाए जाएंगे। तो आपको पता ही होगा, अंगानि यस्य सकले वेणुं क्वानंतम अरविंदम दलताक्षम बर्हावताम शम। दिस इज द 30th वर्स। जो 30th वर्स है ब्रह्म संहिता का वो गाते हैं। और अंगानी यस्या सकलेन, तो आप सबने सुना होगा। कितने लोगों ने ये दोनों वर्स सुना है इस्कॉन मंदिर में? हाथ ऊपर करिए। जब भी आप इस्कॉन मंदिर जाते हैं डेफिनेटली ये दो वर्स आपने, दो श्लोक सुने होंगे। कितने लोगों सुने हैं ये दो श्लोक इस्कॉन मंदिर में? हरे कृष्णा, मैं ऑडिबल? सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। यस माता जी सुनाई दे रहा है, पर बीच बीच में आवाज कट कट रही है। रहा। मैं इंटरनेट कनेक्शन बता। मोबाइल डेटा। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एम आई ऑडिबल क्लियरली नाउ? Yes, Mataji. जी माता जी। सुनाई दे रहा है ठीक से अभी? ये तो मैं अपना इंटरनेट कनेक्शन से जाती हूँ। ओके, वापस ओके। हरे कृष्णा। अभी ठीक से सुनाई दे रहा है? वॉइस एकदम क्लियर तृप्ति माता जी? जी माता जी एकदम क्लियर। हाँ, ओके। तो इस्कॉन मंदिर में शिला प्रभुपाद ने ये सिस्टम डाला है कि जब भी दर्शन आरती खुलती है तो ये ब्रह्म संहिता के दो वर्ष गाए जाते हैं, वेणुम क्वनंतम और अंगानी यश्य। कितने लोगों ने सुना है इस्कॉन मंदिर में ये दो भजन, दो वर्ष? यस कमला माता जी, यस कृष्णांगी, यस। जी माता जी सुना है। यस, हाँ ठीक है। तो ये दर्शनार्थी दो, के टाइम। यस, दर्शन आरती के टाइम जब दर्शन खुलता है तो शिला प्रभुपाद ने ये दो श्लोक गाने के लिए कहा है। तो श्री ब्रह्म संहिता का विशेष स्थान है। अ, तो आज हम लोग ब्रह्म संहिता का कुछ, एक क्लास में तो पूरा श्लोक हम नहीं कवर कर पाएंगे। इसमें टोटल 62 श्लोकाज हैं, पर अ, हम लोग पूरा नहीं पढ़ेंगे। जितना शिला प्रभुपाद ने हमें बताया उतना ही हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वर्स, और फिर हम लोग 29 वर्स से पढ़ेंगे, 29 to 56। ठीक है? तो क्योंकि फर्स्ट वर्स में ब्रह्म, और ये ब्रह्म संहिता
का महत्व क्या है, इसका इंट्रोडक्शन भी हम देखेंगे इस क्लास में। तो फर्स्ट वर्स हम पढ़ेंगे और 29 से 56 वर्स, जो 28 वर्सेस हैं, तो टोटल 29 श्लोकास हम स्टडी करेंगे। एक क्लास में नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैंने कहा पार्ट 1, जिसमें हम कुछ श्लोकास कवर कर पाएंगे, फिर कुछ श्लोकास अगले पार्ट में कवर करेंगे, ऐसा। पर प्रयास रहेगा कि हम हर एक श्लोक को उसके अर्थों को समझ पाएं, क्योंकि ये बहुत ही विशेष है। श्री ब्रह्म संहिता, ये ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान को प्रार्थनाएं हैं। और आप सभी जानते हैं ब्रह्मा जी विशेष हैं, वो ही इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग इन दिस यूनिवर्स, वो पहले प्रथम लिविंग बीइंग है इस संसार में, और वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, क्रिएटर हैं। तो वह डेफिनेटली विशेष पुरुष होंगे, साधारण मनुष्य नहीं होंगे। तो उनके द्वारा जब ये प्रार्थनाएं गाई है तो डेफिनेटली ये प्रार्थनाएं भी विशेष होंगी। तो श्री ब्रह्म संहिता जो बुक है उसमें एक्चुअली ओरिजिनली जो ब्रह्म संहिता है, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इसमें बहुत सारी चीजें आएगी तो आप प्लीज नोट करिए, मैंने भी नोट्स बनाए हैं। तो श्री ब्रह्म संहिता, उसमें एक्चुअली 100 चैप्टर्स थे। तो ओरिजिनल जो ब्रह्म संहिता है, ओरिजिनल ब्रह्म संहिता, उसमें 100 चैप्टर्स हैं, राइट। अभी चैतन्य महाप्रभु की लीला के दौरान, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर कर रहे थे, उस दौरान चैतन्य महाप्रभु तमिलनाडु पहुंचे। वहां पे एक स्थान है जिसका नाम है तिरुवत्तर। तिरुवत्तर, एक साउथ इंडिया तमिलनाडु में एक स्थान है जिसका नाम है तिरुवत्तर। उस स्थान पे एक टेम्पल है जिसका नाम है आदि केशव टेम्पल, जो अभी भी प्रेजेंट है, आदि केशव टेम्पल। तो वहां चैतन्य महाप्रभु दर्शन कर रहे थे, उसी के दौरान चैतन्य महाप्रभु को ये ब्रह्म संहिता की पुस्तक प्राप्त हुई। ब्रह्म संहिता का जो स्क्रिप्ट है, जो जो प्रेयर्स है, जो अभी हम गाते हैं एट प्रेजेंट, वो प्राप्त हुआ। परंतु 100 चैप्टर्स प्राप्त नहीं हुए, ओनली 5th चैप्टर, ब्रह्म संहिता का जो 5वां अध्याय है, वही सिर्फ प्राप्त हुआ। परंतु ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्म संहिता का जो 5वां अध्याय है वो कंप्लीट इन इटसेल्फ है, वो भगवान के डिस्क्रिप्शन को बताने में कंप्लीट है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद कहते थे कि ब्रह्म संहिता, जैसे मैंने आपको कोड भेजा था ग्रुप में, ब्रह्म संहिता इज द जिस्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का सार है ब्रह्म संहिता। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि भगवान की अनेक लीलाएं बताई है, भगवान के बारे में ज्ञान दिया है। उसी प्रकार से ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी ने भगवान के बारे में जितना भी हमें जानना है, उनके धाम के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, सब कुछ ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बताया है, विशेषकर इस 5वें अध्याय में जो हमारे पास उपलब्ध है। ऐसे तो 100 चैप्टर्स हैं, पर सिर्फ 5वां चैप्टर हमारे उपलब्ध है, जो चैतन्य महाप्रभु ने आदि केशव टेम्पल तिरुवत्तर में प्राप्त किया था, राइट। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया टूर कर रहे थे, और भी एक पुस्तक चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया टूर में प्राप्त की थी, उसका नाम कौन बताएगा? नहीं पता। चैतन्य महाप्रभु ने साउथ इंडिया टूर में और एक पुस्तक प्राप्त की थी ब्रह्म संहिता के अलावा, उसका क्या नाम था? यस, एनीबडी नोज? ओके, इसका वो नाम माता जी, हाँ, यस, यस माता जी। सॉरी माता जी, मेरा माइक ऑन, मैं ओके, पूछ रही थी। हाँ, एक और माता जी जी, ओके, सॉरी माता जी, सॉरी। ओके, नो प्रॉब्लम। उसका नाम था कृष्ण कर्णामृतम। कृष्ण कर्णामृत, कृष्ण कर्णामृत पुस्तक भी प्राप्त की थी साउथ इंडिया टूर से ही। तो 2 पुस्तक प्राप्त की थी, एक तो ब्रह्म संहिता जो आदि केशव टेम्पल से प्राप्त की थी, और दूसरी पुस्तक थी कृष्ण कर्णामृत। और ये दो पुस्तक चैतन्य महाप्रभु ने किसको भेंट में दे दी? वो किसी को आइडिया है? जब ये पुस्तक जब प्राप्त हुई चैतन्य महाप्रभु को, तो ये पुस्तक उन्होंने किसको भेंट कर दी, लेकर किसको दे दी? यस, किसको भेंट कर दी पुस्तक? रामानंद राय को, याद रखिए। पुस्तक ही हैंडेड ओवर टू श्री रामानंद राय। तो चैतन्य चरितामृत में लीला आती है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये दोनों पुस्तक किसको भेंट कर दी? रामानंद राय को।
ठीक है, तो उसी 5वें अध्याय का अभी हमारे पास जो अवेलेबल है ब्रह्म संहिता, ये देखिए इस पुस्तक, ये है ब्रह्म संहिता, ये सभी के पास यही पुस्तक अवेलेबल है। तो ये पुस्तक, ये ब्रह्म संहिता का 5वां अध्याय है। कौन सा अध्याय? 5th चैप्टर ऑफ ब्रह्म संहिता, ओनली 5th चैप्टर। ऐसे कितने चैप्टर्स है ब्रह्म संहिता में? यस कमला माता जी? 100. हाँ 100, यस वेरी गुड। तो 100 चैप्टर्स है। मैं बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछूंगी, प्लीज बी अटेंटिव। जैसे मैं गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाती हूँ तब भी मैं ऐसे ही कर, बीच बीच में प्रश्न, टू मेक द स्टूडेंट्स अटेंटिव। तो आप सब भी वैसे ही है ना? बस वन हैज टू बी वेरी अटेंटिव व्हेन वी लिसन टू द क्लास। जब हम क्लास सुनते हैं तो हमें, सी क्लास में आने का फायदा क्या है? क्लास में आने का ये फायदा है कि हम कुछ सीखें, हम कुछ जानें और उसको अपने जीवन में उतार सकें, तभी क्लास में फायदा है, नहीं तो अदरवाइज देयर इज नो मीनिंग। ओके ओके, तो ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, ये दो पुस्तक चैतन्य महाप्रभु ने श्री रामानंद राय को दी, और वहीं से ये ब्रह्म संहिता हमें आज उपलब्ध है। ओके, तो जैसे मैंने नाम बताया ब्रह्म संहिता, ये है प्रेयर बाय लॉर्ड ब्रह्मा टू लॉर्ड कृष्ण। ओके, तो चैतन्य शिला प्रभुपाद ने, जो मैंने लेटर शेयर किया था, लेटर टू प्रद्युम्न, 1967 में एक लेटर लिखा था अपने शिष्य को, प्रद्युम्न दास को एक लेटर लिखा था, जहां पे शिला प्रभुपाद ब्रह्म संहिता के बारे में कह रहे हैं कि ब्रह्म संहिता एक साधारण पुस्तक नहीं है, वो श्रीमद् भागवतम का सार है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम में कृष्ण की अनेक लीलाएं और कृष्ण के तत्व के बारे में बताया, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। और शिला प्रभुपाद कहते हैं कि जो भी ब्रह्म संहिता को केयरफुली एंड स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ता है, वो कृष्ण के तत्व में कभी भूल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? मतलब जो ब्रह्म संहिता को ध्यान पूर्वक, प्रभुपाद लिखे हैं इंग्लिश आई एम रीडिंग, की वन हु रीड्स ब्रह्म संहिता केयरफुली एंड स्क्रूटनाइजिंगली कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट कृष्णा विदाउट एनी फॉल्ट। वो कृष्ण के बारे में बिना किसी त्रुटि के, बिना किसी फॉल्ट के समझ सकता है। ओके, और दूसरी बहुत विशेष कि ब्रह्म संहिता के जो परपर्ट्स हैं, जो तात्पर्य है, जो कमेंट्री है, वो शिला प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा दी गई है। तो ये जो ब्रह्म संहिता हमारे पास जो उपलब्ध है, इसकी जो परपट है, इसके जो तात्पर्य है, वो शिला प्रभुपाद ने नहीं लिखे हैं, उसके तात्पर्य शिला प्रभुपाद के गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। इसीलिए ये और भी विशेष है। इसीलिए शिला प्रभु कहते हैं कि ये पुस्तक और भी मेरे लिए विशेष है, क्योंकि ये मेरे गुरु के द्वारा लिखी गई। राइट, इसीलिए जब हम इसके परपट्स पढ़ते हैं तो हमें अरे सिर के ऊपर से चला जाता है। हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो खुद जो इज अ लिविंग इंसाइक्लोपीडिया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज कॉल्ड लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, मतलब वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। मतलब कुछ भी संसार में कोई भी ज्ञान हो, भौतिक या आध्यात्मिक हो, सबका ज्ञान उनको, इज अ पंडित, ही वाज अ ग्रेट स्कॉलर। इसीलिए उनके तात्पर्य हमारे सर के ऊपर से चले जाते हैं। हमें समझ में नहीं आते, पर हम बहुत सरलता से इस क्लास में ब्रह्म संहिता के प्रत्येक श्लोक को बहुत सरलता से अपने इजी, जितना हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जितना हम इस स्त्री शरीर में समझ पाएंगे, उतनी ही सरलता से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ओके ओके, तो बिफोर कमिंग टू द फर्स्ट वर्स ऑफ ब्रह्म संहिता, जो पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का, आई होप कि सभी को याद होगा यहाँ पे। जो पहला श्लोक है ब्रह्म संहिता का, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ ब्रह्म संहिता, दिस इज द मोस्ट सिद्धांत वर्स, दिस इज द सिद्धांत, दिस इज कॉल्ड द प्रभास सूत्र। मतलब यही एक, ये जो वर्स है, ये जो श्लोक है ब्रह्म संहिता का, इसी पे पूरी ब्रह्म संहिता घूमती है, इसी कंसेप्ट पे, इसी तत्व पे। ईश्वर परमा कृष्ण, कि भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। इसी तत्व पे पूरी ब्रह्म संहिता घूमती, मतलब ब्रह्म संहिता में जितना भी ज्ञान दिया गया है, वो इसी के ऊपर रिवॉल्व करता है, इसी के ऊपर घूमता है, इसी श्लोक के ऊपर। सो दैट इज कॉल्ड द प्रभास सूत्र। प्रभास सूत्र, जैसे श्रीमद् भागवतम का प्रभास सूत्र कौन सा है? कौन बताएगा? श्रीमद् भागवतम का प्रभास सूत्र कौन सा है? प्रभास सूत्र मतलब ऐसा वर्स जिसके ऊपर पूरा भागवत घूमता है, पूरा बुक भागवत रिवॉल्व होता है। यस, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। ये सब चीजें ही जानने के लिए हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। कौन सा प्रभास सूत्र कौन सा है श्रीमद् भागवतम का? तो देखते हैं कौन सीनियर डिवोटीज हैं यहाँ पे।
यस कृष्णांगी, यस तृप्ति माता जी। श्रीमद् भागवतम का प्रभास सूत्र कौन सा है? नहीं, नहीं मालूम माता जी। हरीश माता जी ये वाला है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। श्रीमद् भागवतम माता जी, श्रीमद् भागवतम, गीता नहीं, श्रीमद् भागवतम आई एम सेइंग। ओके, एते चांश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। दिस इज द प्रभास सूत्र ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये सूत्र के ऊपर पूरा श्रीमद् भागवतम रिवॉल्व करता है कि एते चांस कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। Okay, okay. I don't remember the whole verse, but this is the verse and this is the श्लोका नंबर जिसके ऊपर पूरा भागवतम है। उसी प्रकार से श्री ब्रह्म संहिता का ये वर्स ईश्वरा परम कृष्ण, उस पे ही पूरी ब्रह्म संहिता रिवॉल्व करती है। ओके ओके, सो बिफोर कमिंग टू द फर्स्ट वर्स, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। ब्रह्म संहिता कितने चैप्टर्स हैं, कितने टोटल श्लोकास हैं? 62। ब्रह्म संहिता में कितने श्लोकास हैं? 62 श्लोकास आर देयर। और कौन सी सदी में ब्रह्म संहिता चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुई थी? 15 नॉट 10, सॉरी 1510 1510 1510 1510 एडी। ठीक है, इस दौरान चैतन्य महाप्रभु को ब्रह्म संहिता प्राप्त हुई थी। ओके ओके, सो दिस इज समथिंग लाइक इंट्रोडक्शन। अभी बिफोर कमिंग टू द फर्स्ट वर्स ऑफ ब्रह्म संहिता, आई विल लाइक टू गिव यू सम इंट्रोडक्शन। मतलब कैसे, कहां से ब्रह्म संहिता, प्रेयर्स कब की ब्रह्मा जी ने, भगवान कृष्ण को कब ये प्रेयर्स करना प्रारंभ किया। ओके, सो कमिंग टू द क्रिएशन पार्ट, भौतिक जगत की राम राम। ओके, सो कमिंग टू द सृष्टि पार्ट, जब इस भौतिक जगत की सृष्टि करनी है तब भगवान अपने आप को 3 पुरुषावतार में विस्तार करते हैं। पहले हैं कारणदक्षाय विष्णु या महाविष्णु, सेकंड इज गर्भदक्षाय विष्णु एंड थर्ड इज शिरोदक्षाय विष्णु। ओके, तो इन पुरुष अवतार का उद्देश्य क्या है? पुरुष अवतार का उद्देश्य ही भौतिक जगत की सृष्टि करना है। ठीक है, तो भगवान स्वयं इस भौतिक जगत की सृष्टि करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते या कार्यशील नहीं होते। वो अपना विस्तार कर देते हैं, एक्सपेंशन करते हैं पुरुषावतारों में, और पुरुषावतारों का कार्य है इस भौतिक जगत की सृष्टि करना। कि भगवान इज लीस्ट इंटरेस्टेड, भगवान अपनी लीलाओं में इतने मस्त व्यस्त हैं कि ये सब चीजें उनको, इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, राइट। ठीक है, तो इस प्रकार से पुरुषावतार होते हैं। पुरुषावतार का एक्सपेंड मतलब निकलते हैं भगवान से। और जो कारणदक्ष है विष्णु, जो कारण ओशन में लेट जाते हैं, और उनके रोम से बहुत सारे ब्रह्मांड, उनके रोम से, उनके स्किन पोर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं जब कारणदक्ष विष्णु एक्सेल करते हैं। ठीक है, एक्सेल, ये एक्सेल्स, तो बहुत सारे ब्रह्मांड उनके रोम से निकलते हैं। उसके पश्चात कारणदक्षा विष्णु, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ क्योंकि बिकॉज आवर मेन एम इज नॉट टू डिस्क्राइब दिस। उसके बाद कारणदक्षा विष्णु का विस्तार होता है गर्भदक्षा विष्णु में। और गर्भदक्षा विष्णु हर एक ब्रह्मांड में एज अ सुपर सोल, एज अ परमात्मा इंटर कर जाते हैं। ठीक है, हर एक ब्रह्मांड में इंटर करते हैं। हर एक ब्रह्मांड, जो मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड जो कारणदक्षा विष्णु के रोम से निकले हैं, उस हर एक ब्रह्मांड में कौन इंटर करता है? गर्भदक्षा विष्णु इंटर करते हैं। और जाके थक जाते हैं, वो इंटर करने के बाद उनको नींदरा आने लगती है तो वो लेट जाते हैं। जैसे ही वो लेटते हैं और शयन करते गर्भोदक ओशन में, और उनके नाभि कमल से, उनके नाभि से एक कमल निकलता है। ठीक है, वाई दिस इज ऑल हैपनिंग? दिस इज ऑल हैपनिंग फॉर क्रिएशन। समझ रहे हैं ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि सृष्टि करनी है, भौतिक सृष्टि करनी है, क्रिएशन करना है, इसीलिए ये लीलाएं हो रही है, राइट। तो गर्भदक्षा विष्णु के नाभि से एक कमल निकलता है, कमल पुष्प निकलता है। और वो कमल निकलता है और कमल का पुष्प निकलता है, कमल मतलब वो स्टेम निकलता है और कमल का पुष्प निकल, और कमल के पुष्प पे कौन बैठे होते हैं? ब्रह्मा जी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का जन्म होता है गर्भदक्षा विष्णु के नाभि से। दैट्स वाई इज कॉल्ड स्वयंभू। स्वयंभू मतलब जिनका कोई माता पिता, वैसे नहीं कि वो कोई माता पिता हैं और माता के गर्भ में जाकर फिर गर्भ में से प्रकट हो रहे हैं, गर्भ में से बाहर आ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ही जस्ट केम आउट डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ गर्भदक्षा विष्णु। दैट इज वाई इज कॉल्ड स्वयंभू, मतलब स्वयं प्रकट, मतलब वो खुद ही
ही इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड्स नेवल, ठीक है। तो दैट्स वाई ब्रह्मा इज कॉल्ड स्वयंभू। तो वहां से ब्रह्मा जी गर्भदक्ष विष्णु के नाभि से कमल के पुष्प से के ऊपर कौन बैठा था? ब्रह्मा जी। अभी जब ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग, अभी इसके पहले तो कुछ क्रिएशन हुआ नहीं है, तो ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग, वो पहले लिविंग बीइंग है इस संसार के, ठीक है। पहले पुरुष है इस संसार के, पहले लिविंग बीइंग मतलब इंसान है इस संसार के, ठीक है। अभी जब ब्रह्मा जी देखते कि अरे सब जगह उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ही डजंट नो एनीथिंग, ही डजंट नो व्हाट टू डू, मैं ही डजंट नो व्हाई आई एम हियर, ठीक है। तो उनके मन में प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूं, मेरा और ये सब क्या मेरा यहाँ आने का कारण क्या है, ठीक है। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जब हम लोग इस भौतिक जगत में आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न हमें यही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्या करने आया हूँ, और मेरा उद्देश्य क्या है। मतलब इस प्रकार के प्रश्न हमारे अंदर, अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार से जिज्ञासा हमारे मन में आनी चाहिए, जैसे ब्रह्मा जी के मन में जिज्ञासा है। तो ब्रह्मा जी ने इधर उधर देखा, कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये कोई कमल का जो स्टेम है, तो उसके अंदर जाने लगे, ढूंढने लगे कि क्या है भाई, मैं क्यों आया हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मेरा क्या कार्य है। तो उस स्टेम में गए, वहां भी कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वापस स्टेम से नीचे गए, स्टेम से वापस ऊपर आए अपने कमल पुष्प के पास, और फिर वहां जाकर उन्हें जब वो बहुत परेशान हो गए और सोचे कि अब मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, इतनी देर से वो खुद ही प्रयास कर रहे थे ये जानने का कि मैं कौन हूं, तब तक उन्हें समझ नहीं आया। और उसके बाद देन ही बिकम टायर्ड, वो थक गए और भगवान को प्रार्थना, मतलब सरेंडर टू द लॉर्ड, वो भगवान को प्रार्थना करने लगे, बैठ गए। और जैसे ही भगवान को प्रार्थना, इतनी देर तक भगवान उनको रेसिप्रोकेट नहीं किए, समझ रहे, भगवान इनको कुछ रेसिप्रोकेट नहीं किए, जब तक वो खुद प्रयास कर रहे थे जानने का, तब तक वो नहीं रेसिप्रोकेट किए। पर जब वो थक गए, हार गए, समझ में नहीं आया और भगवान को शरणागत हो गए, तब उन्हें सुनाई दिया तपह तपह तपह। उस तपह के साथ ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि वहीं पर भगवान की बांसुरी से जो काम गायत्री निकलता है, बीज मंत्र जिसको कहते हैं, काम गायत्री जिसको बीज मंत्र भी कहते हैं, जो भगवान के वेणु से, भगवान के फ्लूट से जो मंत्र निकलता है, उस मंत्र के द्वारा सरस्वती ने ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान की। उस मंत्र के द्वारा, कौन सा मंत्र? काम गायत्री मंत्र, जो इस ब्रह्म संहिता में दिया गया है। हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम सिर्फ ये डिस्कशन इसीलिए कर रहे हैं कि कमिंग टू द पॉइंट कि भाई ब्रह्म संहिता कहाँ बोली गई थी, कब बोली गई, ब्रह्मा जी ने कब कही, इस पॉइंट पे आने के लिए हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। आई होप यू आर गेटिंग, आपको समझ आ रहा है क्या क्या डिस्कशन चल रहा है। कि जब ब्रह्मा जी परेशान हो गए, समझ नहीं आ रहा था, ही सैट इन मेडिटेशन, मतलब वो थक के हार गए, और जैसे ही वो हार गए और भगवान को शरणागत हुए, तभी उन्हें सुनाई दिया 3 शब्द, तपह तपह तपह। दैट मीन्स कोई तपस्या करने के लिए कह रहा है। और उसी समय भगवान की बांसुरी से जो काम गायत्री निकलता है, उस काम गायत्री के द्वारा, मतलब सरस्वती देवी ने वो काम गायत्री ब्रह्मा जी को प्रदान की। और उस काम गायत्री का जप करके साथ में, मतलब जप करते हुए, तपस्या करते हुए ब्रह्मा जी एक रियलाइज्ड सोल बने। तो वहां पे तात्पर्य में बताते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि दैट इज द फर्स्ट एवर इनिशिएशन इन दिस होल यूनिवर्स। पहली दीक्षा किसको प्राप्त हुई थी? ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई थी। वहीं से गुरु शिष्य रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को काम गायत्री मंत्र दिया, दीक्षा प्रदान की, तब वहां से ब्रह्मा जी क्या बन गए? द्विज बन गए, ट्वाइस बॉर्न। मतलब क्योंकि दीक्षा के समय व्यक्ति का दूसरा जन्म प्राप्त होता है, राइट। तब वहां से ब्रह्मा जी काम गायत्री का जप करने लगे, तपस्या तपस्या में बैठकर काम गायत्री का जप करने लगे। और जप करने के तुरंत ही ब्रह्म संहिता नहीं बोली, जब जप करे उस काम गायत्री का जप किए, और ही बिकेम रियलाइज्ड, उन्हें साक्षात्कार हुआ। जैसे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं ना, जप करते ही तो हमें कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, हम तो कुछ साक्षात्कार भी नहीं हो रहा है। पर जब व्यक्ति जप करते 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 उस जप में, उस भगवान के महामंत्र जप करने में परफेक्शन प्राप्त कर लेता है, तब उसे रियलाइजेशन प्राप्त, भगवान का रियलाइजेशन प्राप्त होता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी जब काम गायत्री जप किए और जब वो उन्हें साक्षात्कार हुआ, तब उन्होंने उस साक्षात्कार, व्हेन ही बिकेम अ रियलाइज सोल, क्या रियलाइजेशन प्राप्त हुआ?
कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, और गोपियों का भाव उन्हें प्राप्त हुआ, सेवा का भाव उन्हें प्राप्त हुआ। उस भाव में उन्होंने भगवान की पूजा प्रारंभ की और ये ब्रह्म संहिता गाई। समझ रहे, यह वो ब्रह्म संहिता है। जब ब्रह्मा जी एक रियलाइज सोल बन गए, काम गायत्री जप करने के पश्चात, तपस्या करने के पश्चात, जब उन्हें साक्षात्कार हुआ, उस साक्षात्कार अवस्था में भगवान की उन्होंने पूजा प्रारंभ की, पूजा आराधना प्रारंभ की, और उस आराधना में, उस पूजा में उन्होंने ये सुंदर प्रार्थनाएं भगवान को ऑफर करी, अर्पण किया। वही यह प्रार्थना ब्रह्म संहिता है। सोचिए हम कितने भाग्यशाली हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बार बार, जब ये ब्रह्म संहिता पुस्तक उन्हें प्राप्त हुई थी, 5वां अध्याय, तो चैतन्य महाप्रभु बार बार अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को कहते थे कि ब्रह्म संहिता का पाठ करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्म संहिता कब कही गई थी? जब ब्रह्मा जी को रियलाइजेशन, साक्षात्कार हो गया था। साक्षात्कार अवस्था में ब्रह्मा जी ने यह ब्रह्म संहिता भगवान को की प्रसन्नता के लिए अर्पण की थी। वही ब्रह्म संहिता, आज हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि उस ब्रह्म संहिता को अध्ययन करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये ब्रह्म संहिता बिल्कुल भी एक साधारण ग्रंथ नहीं है। मैं सभी माताओं से अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चों को अवश्य ही ब्रह्म संहिता सिखाएं। ये बहुत ही सुंदर और मधुर है। आप देखते हैं इस प्रकार से शिला प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने, जब भगवान का दर्शन खुलता है तब ये ब्रह्म संहिता पाठ की जाती है। तब उसी से आप समझ सकते हैं कि कितना दिव्य है ये ब्रह्म संहिता। राइट? तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के मुख से, उनके दिव्य अवस्था में ये ब्रह्म संहिता निकली गई है। ओके, तो ये इसका क्या बोलते हैं, इंट्रो है। ब्रह्म संहिता किस प्रकार से, कब कही ब्रह्मा जी ने। तो अब हम इसके पहले श्लोक के अर्थ को समझेंगे। कमिंग टू द, आई विल शेयर अ स्क्रीन। दिखाई दे रहा है सबको? यस माता जी। ओके ओके, तो ये हमने पढ़ा कि ब्रह्म संहिता, चैतन्य महाप्रभु ने दो पुस्तकें लाई थी। ब्रह्म संहिता जो आदिकेशव टेम्पल तिरुवत्तर से के स्थान से प्राप्त की थी, और दूसरा था कृष्ण कर्णामृत, जो बैंक ऑफ कृष्णा वेनवा रिवर, कृष्णा वेनवा नदी के तट पे प्राप्त की थी, साउथ इंडिया से 1510 और 1510 और 12 के बीच में सदी में। और ये किसको हैंड ओवर कर गई थी? श्रीला रामानंद राय को दी थी। ओके, सब देख सकते हैं स्क्रीन पे। इंग्लिश में लिखा है, फिर भी मैं आपको हिंदी में उसका अनुवाद करके सब बता रही हूँ। तो ब्रह्म संहिता एक बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। ब्रह्मा जी के टीचिंग्स हैं, ब्रह्मा जी के प्रेयर्स हैं, जो कंपाइल, हाँ, कंपाइल किसने की थी? व्यासदेव ने। जिसको कंपाइल किसने किया? पुस्तक फॉर्म में किसने दिया? ब्रह्मा जी ने तो गाया है, पर कंपाइल करके पुस्तक फॉर्म में किसने दिया? व्यासदेव ने। राइट? तो व्यासदेव ने इसको कंपाइल करके हमें उपलब्ध कराया है, इसीलिए हम लोग बहुत बहुत आभारी हैं। प्लीज स्क्रीन पे स्क्रैच मत करिए। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं किसके? तीन लोगों के हम बहुत बहुत आभारी हैं। एक तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के, भगवान ब्रह्मा जी के, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, जिन्होंने बहुत ही सुंदर परपट और ट्रांसलेशन हमें प्रदान किया। तो इस प्रकार से ब्रह्म संहिता का अध्ययन शुरू करने से पहले हम अपना हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड इन्हें अर्पण करते हैं। ओके ओके, तो ये है लेटर शिला प्रभुपाद का प्रद्युम्न जो उनके शिष्य थे, उनको 1967 अक्टूबर में जो लिखा था, जिसमें शिला प्रभुपाद बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता इज द जिस्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम का जो सार है वो है ब्रह्म संहिता। और जैसे हमने डिस्कस किया, प्रभुपाद लिखे कि वन हु रीड्स ब्रह्म संहिता वेरी केयरफुली एंड स्क्रूटिनाइजिंगली, जो बहुत ही ध्यान पूर्वक और स्क्रूटिनाइजिंगली ब्रह्म संहिता का पाठ करता है, वो भगवान के सभी तत्वों को अच्छी तरह समझ पाता है, बिना किसी त्रुटि के। ओके, इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे कि आई रिकमेंड देयर फॉर दैट ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं इसीलिए रिकमेंड करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हर एक शिष्य ये ब्रह्म संहिता को बहुत केयरफुली अध्ययन करें। स्पेशली क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरुदेव श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा ट्रांसलेट की गई है। ओके, तो इस प्रकार से शिला प्रभुपाद का लेटर है। तो शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम इसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। ओके तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इसमें ब्रह्म संहिता में जो श्लोक हैं, टोटल जो 62 श्लोक हैं ब्रह्म संहिता में, उसका डिवीजन बताया गया है
जैसे 1 to 5 में कृष्णा और उनके अबोड, उनके धाम के बारे में बताया है। हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फर्स्ट वर्स और 29 वर्स से शुरू करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वर्स में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वर परम जो कृष्ण के तत्व को क्लियर कर रहे हैं, और 29 वर्स से ब्रह्मा जी प्रार्थना गा रहे हैं भगवान को, जो हम डिस्कस करेंगे 56 वर्ष तक। ठीक है, तो हम यही डिस्कशन करेंगे और बाकी के वर्सेस को हम सिर्फ सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। ओके, क्लियर? क्लियर? अभी इतना तक क्लियर सबको? यस, कमला माता जी, शीतल माता जी, क्लियर? यस कोमल माता मैम? जी। जी क्लियर। ओके, नो माता जी, प्रॉब्लम। डिविजन्स लिखने की जरूरत नहीं है। डिविजन्स अब ये मत लिखिए, इतना सारा डिटेल में डिवीजन मत रखिए, मैं आपको बताती हूँ कब डिविजन्स लिखना है। हम 29 वर्ष से डिवीजन लिखेंगे माता जी। 29 वर्ष चिंतामणि प्रकर, जहां से प्रेयर शुरू हुई है, ब्रह्मा जी की जो प्रार्थना है, 29 वर्ष से ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं शुरू हुई है। उसके पहले हम सिर्फ सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ पहला श्लोक है, उसको हम थोड़ा डीपली समझेंगे, बाकी के श्लोक हम सिर्फ सार रूप में जानेंगे, और उसके बाद 29 वर्ष से हम डिवीजन समझेंगे। ठीक है माता जी? यस। ओके। ओके, तो पहले से 5 अध्याय, सॉरी, पहला से 5 जो श्लोक हैं, वो कृष्णा और उनके धाम के बारे में बताता है। ठीक है, कृष्णा और उनके धाम। तो पहला श्लोक पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले। ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो यह ब्रह्म संहिता का सिद्धांत वर्ष है, जैसे मैंने आपको बताया। और सी यहाँ पे भी लिखा है, जो मैं कह रही हूँ वो यहाँ पे भी लिखा है, जिसको भी नोट्स में लिखना है वो लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ। तो ये पूरा इंटायर टेक्स्ट जो पूरा ब्रह्म संहिता है, उसका आप सिद्धांत वर्ष है, या उसको प्रभास सूत्र भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी में पूरी ब्रह्म संहिता रिवॉल्व होती है। तो इसमें 3 लाइन पे हम फोकस करेंगे। सबसे पहला है ईश्वर परमा कृष्णा। ठीक है, तो ये जो वर्ष है ब्रह्म संहिता का, इसमें भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं कि ये वर्ष से पूरी तरह से क्लियर हो जाता है ये मेंटालिटी कि भगवान साक्षात एक पुरुष है, भगवान इज पर्सनल, राइट? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह, मतलब कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सन, जैसे मायावादी लोग कहते हैं, और जो इम्पर्सनलिस्ट जो हैं, ब्रह्मवादी, वो लोग कहते हैं कि भगवान निराकारवादी हैं। तो यहाँ पे इस वर्ष से ब्रह्मा जी पूरी तरह से उनको एक क्या बोलते हैं, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं कि भाई भगवान सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो वर्ष है वो ये फिलोसफी एस्टैब्लिश करता है कि भगवान सुप्रीम पर्सन है, भगवान कोई इम्पर्सनलिस्ट नहीं है, और भगवान कोई सुप्रीम लाइट वगैरह या प्रकाश नहीं है, भगवान एक सुप्रीम पर्सन है। ओके, तो सबसे पहला जो वर्ड शब्द है ईश्वर परमः कृष्ण। पहला सेंटेंस कब समझेंगे, ईश्वर परमः कृष्ण। तो ईश्वर, ईश्वर शब्द का क्या अर्थ है? ईश्वर मतलब कंट्रोलर। तो एक्चुअली हर एक मनुष्य इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ हद तक तो कंट्रोलर है ही, राइट? जैसे हम माताएं हैं तो हम अपने घर में कंट्रोलरशिप करते हैं, राइट? हमारे घर में हमारी कंट्रोलरशिप चलती है, हमारे किचन में हमारी कंट्रोलरशिप चलती है। हम लोग को क्या बनाना है, क्या लाना है, उसमें शायद हमारे हस्बैंड्स की भी नहीं चलती। वी आर द कंट्रोलर्स ऑफ आवर हाउस, स्पेशली द किचन पार्ट। तो हर एक मनुष्य, और इवन बच्चों के ऊपर भी हम थोड़ा कंट्रोल रखते हैं। तो हर एक मनुष्य किसी ना किसी हद तक तो कंट्रोलर है ही, राइट? जैसे ऑफिस में जाते हैं तो बॉस अपने जो कलीग्स हैं, जो अपने जो काम करने वाले जो नीचे लोग हैं, उनको कंट्रोल करता है, राइट? फिर जो कंपनीज में जाते हैं, मतलब सब जगह आप देखें कुछ ना कुछ, घर में भी कंट्रोलरशिप है, बच्चों के ऊपर कंट्रोलरशिप है, बच्चे भी किसी और बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे कंट्रोलरशिप हर एक इंसान के अंदर है। ठीक है, ईश्वर, ईश्वर मीन्स कंट्रोलर। पर सबसे परम ईश्वर कौन है? सभी के कंट्रोलर कौन है? सभी के कंट्रोलर है भगवान कृष्ण, परमः कृष्ण, ईश्वर परमः।
मतलब परमेश्वर कौन है, सभी का कंट्रोलर। हम लोग कंट्रोलर हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट्स भी कंट्रोलर हैं, इंद्र भी कंट्रोलर है, ब्रह्मा जी भी कंट्रोलर हैं, पर सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, भगवान कृष्ण। राइट, सभी कुछ कंट्रोल कौन करते हैं, हम सबके ऊपर के कंट्रोलर। राइट, जो सभी को कंट्रोल करते हैं वो इंद्र, वरुण, वायु, ब्रह्मा, जो सबको कंट्रोल करते हैं वो कौन है, परमः कृष्णा। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर एंड ही इज कृष्णा, ऐसा ब्रह्मा जी कह रहे हैं। राइट, ईश्वरः परमा कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा एवरी वन एल्स इज अ कंट्रोलर ऑफ समथिंग बट कंट्रोल्ड बाय समवन एल्स। तो हम सभी लोग कंट्रोल करते हैं, पर हम भी किसी ना किसी के द्वारा कंट्रोल होते हैं। पर भगवान कृष्ण ऐसे हैं जो सभी कुछ कंट्रोल करते हैं, पर वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं होते। राइट, ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वी एंड कृष्णा, कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर, नो बडी कैन कंट्रोल कृष्णा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। ओके, यहाँ पे समझना है थोड़ा सा फिलोसफी। सच्चिदानंद विग्रह, सबसे पहले तो विग्रह, विग्रह मीन्स फॉर्म। भगवान का विग्रह है, फॉर्म है, कुछ कुछ क्या बोलते हैं, एक स्वरूप है भगवान का। ऐसा नहीं कि भगवान कोई प्रकाश है, प्रकाश के ऊपर ध्यान करना है, भगवान निराकार है, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान का एक फॉर्म है, जिस प्रकार से हमारा फॉर्म है उसी प्रकार से भगवान का फॉर्म है, क्योंकि हम अपना फॉर्म्स देख सकते हैं, और क्योंकि भगवान हमारे परम पिता है। राइट, दिस इट वाज ओके, सो भगवान क्योंकि हमारे परम पिता हैं, इसीलिए अगर बच्चे का फॉर्म है तो डेफिनेटली पिता का भी फॉर्म होगा, अगर हमारे बच्चे का फॉर्म तो डेफिनेटली हमारा भी फॉर्म है, दैट्स वाई हमारे बच्चे का फॉर्म है। राइट, तो उसी प्रकार से हमारा फॉर्म है, दैट मीन्स हमारे जो परम पिता है डेफिनेटली उनका फॉर्म होगा। कभी आपने देखा है कि प्रकाश से फॉर्म उत्पन्न हो रहा है, कभी ऐसा नहीं होता, हमेशा फॉर्म से ही फॉर्म निकलता है। राइट, उसी प्रकार से हमारा फॉर्म है, दैट मीन्स हमारे परम पिता का भी फॉर्म होगा ही। पर किस प्रकार का फॉर्म, हमारा जो स्वरूप है वो तो पश और रक्त और मल मूत्र ये सब से, और बोन्स ये सब से बना है, पर क्या भगवान का फॉर्म भी इससे बना है, नहीं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, सच्चिदानंद विग्रह। भगवान का जो फॉर्म है पूरी तरह से सत चित और आनंद से भरा है। सत मतलब इटर्निटी, चित मतलब ज्ञान, फुल ऑफ नॉलेज, मतलब कृष्णा पूरी तरह से कॉन्शियस है, पूरी तरह से ज्ञानमय है। आनंद, और पूरी तरह से ब्लिस से भरे हैं। मतलब भगवान का जो फॉर्म है वो सच्चिद आनंद है, ऐसा। और भगवान का जो स्वरूप है वही भगवान स्वयं है। ऐसा नहीं कि भगवान की आत्मा अलग है और भगवान का शरीर अलग है, भगवान का शरीर नाशवान है और भगवान की आत्मा सच्चिदानंद है, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान का पूरा अंदर से बाहर सब कुछ सच्चिदानंद है। जैसे जिस प्रकार से आम होता है वो कहीं से भी दगा और रसमय रसीला होता है, उसी प्रकार से भगवान पूरी तरह से सच्चिदानंद है। राइट, पर हम लोग अलग हैं, हमारा शरीर पंच धातुओं से बना हुआ है, अर्थ वाटर फायर, भूमि आप अनलो वायु खम, ये सब से बना हुआ है, और हमारी आत्मा सनातन है, सच्चिदानंद है। पर भगवान का ऐसा नहीं, भगवान के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। ओके, तो ये दिस इज द डिफरेंस, कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड हिज सोल, उनके शरीर और आत्मा में कोई फर्क नहीं है। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू दिस सत चिद और आनंद, ये जो तीन जो शब्द है उसको ध्यान पूर्वक समझिए। अभी भगवान की तीन शक्तियां हैं, कौन बताएगा, भगवान की तीन शक्तियां कौन बताएगा। इंटरनल, एक्सटर्नल एंड मार्जिनल, माता जी। यस, अलादीनी। यस, इंटरनल, एक्सटर्नल और तटस्थ, मतलब हाँ। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। ये भगवान की तीन मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा इंटरनल एनर्जी, बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी, और तटस्था मार्जिनल एनर्जी। ये तीन शक्तियां हुई। तो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है उसमें भी तीन डिवीजन है, प्लीज नोट करिएगा, मैं पूछने वाली हूँ ये क्लास के बाद। इसमें भी अंतरंगा शक्ति में तीन डिविजन्स हैं, संधिनी, संबित और हलादिनी। ठीक है, भगवान की तीन शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा शक्ति में तीन डिविजन्स हैं, संधिनी, संबित और हलादिनी। ओके, अब संधिनी शक्ति क्या है, संधिनी शक्ति वह है दैट मेंटेन्स द इटर्नल एग्जिस्टेंस।
संदनी शक्ति वह है जो इटर्निटी को मेंटेन करती है, क्योंकि भगवान का जैसे धाम इटर्नल है, भगवान के धाम में सब कुछ इटर्नल है। तो ये जो इटर्नल एग्जिस्टेंस है, जो सनातन जो स्वरूप है, इटर्नल को सनातन ही कहते हैं ना, सनातन जो एग्जिस्टेंस है, शाश्वत 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 जो एग्जिस्टेंस है, जो भगवान का धाम का, भगवान का जितने भी आध्यात्मिक जगत, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ का जो शाश्वत जो एग्जिस्टेंस जो है, वह किसके ऊपर आधारित है? संधिनी शक्ति के ऊपर आधारित है। समझ आए कि संधिनी शक्ति जो है भगवान की, वो मेंटेन करती है शाश्वत एग्जिस्टेंस को। समझ रहे हैं? मतलब जो भगवान का जो धाम में, जो आध्यात्मिक जगत में जो शाश्वत जो स्वरूप जो भगवान का है, जो अन्य चीजों का है, जो धाम का है, जो अन्य चीजों का है, उसके पीछे कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? संधिनी शक्ति। इसीलिए संधिनी शक्ति कॉरस्पॉन्ड्स टू सत पोटेंसी, सत। क्लियर? ओके, कमिंग टू द संवित, संवित शक्ति। ठीक है, संवित मतलब संवित कॉरस्पॉन्ड्स टू द चित पोटेंसी, दैट मीन्स नॉलेज। जो भी शाश्वत ज्ञान हम देखते हैं, भगवान के बारे में जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक जगत के बारे में जो ज्ञान है, वो किसकी शक्ति के ऊपर टिका है? संवित पोटेंसी। समझ रहे हैं? वो संवित पोटेंसी के ऊपर टिका है, क्योंकि भगवान के बारे में जो ज्ञान है, भगवान के बारे में जो साक्षात्कार है, वो शाश्वत है। राइट? तो वो किसके ऊपर टिका है? कौन सी शक्ति के ऊपर? संवित पोटेंसी के ऊपर टिका हुआ है। राइट? ओके, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू, संवित पोटेंसी करस्पॉन्ड्स टू द चित पोटेंसी, चित, दैट मीन्स नॉलेज। और थर्ड इज हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति का पर्सनिफाइड फॉर्म कौन है? व्हाट इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ हलादनी शक्ति? श्रीमती राधा रानी। राधा रानी। श्रीमती राधा रानी। हलादनी शक्ति इज द ब्लिस पोटेंसी। जो भगवान के धाम में या भगवान की भक्ति में जो हम जो ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं, ये भौतिक जगत में नहीं, वो तो नाशवान है, पर भगवान की, जैसे हम लोग भी तो थोड़ा आनंद महसूस करते हैं, तभी तो इतने टिके हुए हैं, तभी तो गीता भागवत पढ़ते हैं, क्लास में जाते हैं। कुछ ब्लिस नहीं होगा तो क्यों करेंगे? बिल्कुल ही ब्लिस नहीं, आनंद नहीं, तो ऐसा तो कोई नहीं करेगा। इतना भी कोई आपको पैसा हम तो कोई कोई दे नहीं रहा है, गुरु तो हमें कोई पूछ नहीं खिलाया कि भाई जाओ माला जप करो, कुछ नहीं बोल रहे हैं। राइट? फिर भी हम कर रहे हैं, क्यों? कुछ ब्लिस हमें प्राप्त हो रहा है, कुछ आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। तो वो जो आनंद है, वो किसके ऊपर टिकी है? वो हलादनी शक्ति के ऊपर टिकी है। राइट? तो आध्यात्मिक जगत में जो भी आनंद है, वो सब किसके, उसका आधार क्या है? हलादनी शक्ति। और उसका पर्सनिफाइड फॉर्म कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी इज द पर्सनिफिकेशन ऑफ द हलादनी शक्ति ऑफ द लॉर्ड। ओके, तो इस प्रकार से अगर समझ आए तो संदनी शक्ति कॉरस्पॉन्ड्स टू द चित, सत पोटेंसी, संबित, चित, एंड हलादनी टू द, सॉरी, हलादनी शक्ति टू द आनंद, सच्चित आनंद, हलादनी टू द आनंद पोटेंसी। ठीक है, अभी इसको सरल भाषा में अगर समझाया जाए, और थोड़ा सरल, तो मैं आपको यहाँ के एग्जाम्पल समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, द क्लासरूम is the Sandhini potency. The knowledge that is taught in the classroom, कक्षा इज द, सब जो कक्षा है, क्लासरूम है, उसको संधिनी के साथ कंपेयर किया है। कक्षा के अंदर जो ज्ञान दिया जा रहा है, स्टूडेंट्स को जो ज्ञान दिया जा रहा है, वो है संवित। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो स्टूडेंट्स जो आनंद महसूस कर रहे हैं, वो है हलादनी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। संदनी, संवित और हलादनी शक्ति, ये भगवान की तीन अंतरंगा शक्ति का डिविजन्स है। ओके, संदनी, सत, संवित, चित, और हलादनी आनंद। ठीक है, तो जितना भी आनंद अगर हमें भक्ति में होता है, वो यहाँ का भौतिक जगत का आनंद नहीं है, वो है हलादनी शक्ति का पार्ट है। जो भी भगवान के ऊपर ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है, जो हम रियलाइज कर पा रहे हैं, वो किसका पार्ट है? यस कमला माता जी, किसका पार्ट है? श्रीमती राधा रानी। हाँ, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं भगवान के, वो किसका पाठ है? संबित संबित। संबित, संधिनी। वेरी गुड। और जो हम लोग, जो भगवान का धाम है, जो वृंदावन है, मायापुर है, वो किसका पाठ है? किस शक्ति के आधार पे है वो? संवृत शक्ति। जो धाम है,
वृंदावन, मायापुर, ये सब धाम किसके शक्ति के आधार है? समृद्ध शक्ति नहीं माता जी, समृद्ध शक्ति, संधिनी, संधिनी, संदनी संदनी संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और हलादिनी। संधिनी, हलादिनी संवित और हलादिनी, याद रखिए। संधिनी, संवित और हलादिनी शक्ति। क्लियर नाउ? एनी कंफ्यूजन इन दिस? नहीं। क्लियर? कृष्णांगी, कोमल माता जी, हेतल माता जी, ओके। याद रखिए, संधिनी, संवित और हलादिनी। संधिनी सत, चित और आनंद। आनंद। ओके। ओके ओके, तो इस प्रकार से सच्चिदानंद विग्रह, तो भगवान का जो विग्रह है, जो फॉर्म है, वो कैसा है? फुल ऑफ सत चित आनंद, इटर्निटी, ब्लिस और नॉलेज। इसीलिए आप देखेंगे कि क्योंकि हम सच्चिदानंद, जैसे भगवान सच्चिदानंद है तो हम भी सच्चिदानंद है, राइट? क्योंकि वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के अंश हैं। इसीलिए भगवान सच्चिदानंद है तो डेफिनेटली हमारी जो आत्मा है, मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो हमारी जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद होगी। इसीलिए आप देखेंगे कि हम जीवात्मा क्योंकि इस शरीर में बद्ध हैं, इस शरीर में बंधे हुए हैं, फिर भी हमारी टेंडेंसी तो यही रहती है कि हम हमेशा शाश्वत रहें। मरना कोई पसंद नहीं करता, राइट? समझ रहे हैं? क्योंकि हम सच्चिद आनंद हैं। सत मतलब इटर्निटी, हम शाश्वत है ना। हम एज सच तो हमारा जो आइडेंटिटी है वो क्या है? सच्चिद आनंद, ठीक है। पर क्योंकि हम तो अपने आप को शरीर समझने लगे, हम तो माया जगत में माया के प्रभाव में आ गए हैं, 3 गुणों के प्रभाव में आ गए, पर वो टेंडेंसी तो नहीं जाती ना। वो आदमी के जो स्वरूप की जो टेंडेंसी वो जाती नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं? शारीरिक संबंधों में शाश्वत ढूंढते हैं। जैसे हमारे बच्चे, हमारे सगे संबंधी, हम सोचते हैं कि कभी ना बिछड़े, ये हमेशा हमेशा मेरे साथ रहे। इवन मोबाइल भी खरीदते हैं तो मोबाइल हमेशा मेरे साथ रहे, कभी ना घूमे। हम हमेशा युवा बने रहे, हम कभी मरे नहीं। ये सब टेंडेंसी कहाँ से आ रही? क्योंकि हम सत हैं। समझ रहे हैं? चित, नॉलेज। पड़ोसियों के घर क्या हो रहा है, हमें ज्यादा चिंता होती है कि हमारे घर क्या हो रहा है। हम वी आर वेरी कीन टू गेन नॉलेज। अगर 4 लेडीज कुछ बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अगर जुड़े हैं और कुछ बात चल रही थी तो डेफिनेटली हमारा पहला क्वेश्चन ये होगा कि अरे किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या बात चल रही थी? बिकॉज वी आर कीन टू गेट नॉलेज, राइट? हमारे अंदर ज्ञान एकत्रित करने की इच्छा बहुत ज्यादा है। ये इच्छा कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम चित्त हैं, सचित। चित मीन्स नॉलेज। पर हम गलत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। इससे इससे अलावा हमें भगवत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लालायित रहना चाहिए, राइट? आनंद, वो तो हम सब हैं ही। जीव कैसा है? आनंदमयो भ्यासात, ही इज हैंकरिंग फॉर आनंद। इसीलिए तो हम सब कुछ करते हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कोई भी चीज करेगा और बोलेगा नहीं मुझे उसमें एक आनंद कुछ नहीं चाहिए, बस मैं कर रहा हूं? नहीं, हम ऐसा नहीं। हम कोई भी कार्य करते हैं, यहां से कहीं और भी जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ मुझे कुछ आनंद प्राप्त होगा। बच्चों को भी खेलते हैं या बच्चों के साथ भी डीलिंग्स करते हैं, हाँ बच्चे भी हमें कुछ आनंद प्रदान करते हैं, राइट? एवरीथिंग वॉट एवर वी डू वी ट्राई टू गेट आनंद इन दैट। वाई? बिकॉज सच्चित आनंद, वी आर इटर्नल, blissful and want to gain knowledge, right? Because of these three aspects we are hankering to get this, but we are hankering to get it in a wrong store. हम गलत शॉप में जाके ये सब खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। हमने शॉप ही गलत ढूंढी है। हम ऐसी शॉप से सच्चिद आनंद ढूंढ रहे हैं जहां पर सच्चिद आनंद है ही नहीं। ना इटर्निटी मिलती है, ना नॉलेज मिलता है, ना ब्लिस मिलता है। वहां जो भी इटर्निटी, नॉलेज, ब्लिस होता है वो सब नाशवान है, वो हमें दुख प्रदान करने के लिए खड़े हैं, राइट? इसीलिए हम लोग एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, हम लोग को ये सब चीजें कहाँ ढूंढने का प्रयास करना चाहिए? जहां पे ये सब चीजें शाश्वत रहे, और वही हमारे आत्मा को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकती है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिरदोषजे, अहेतु की अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति।
अहेतु की अप्रतिहता भक्ति ही ययात्मा सुप्रसिद्धति, हमारे आत्मा को सेटिस्फाई करने में क्षमता रखती है। अन्यथा कोई भी कहीं भी आप चले जाओ, आप संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, आपकी आत्मा को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, आप कभी सेटिस्फैक्शन फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन सिर्फ कब मिलेगी? अप्रतिहता अहेतु की भक्ति में ही है, अन्यथा नहीं। ओके ओके ओके, सो दिस इज सच्चिदानंद विग्रह। सो वी डिस्कस्ड ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। नेक्स्ट इज अनादिर आदिर, अनादिर आदिर गोविंद। What is the meaning of Govinda? 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 Nobody knows the meaning of Govinda? गौरक्षक माता जी। Yes. हमारी इंद्रियों को गौरक्षक। Hmm. नियंत्रित Go करने means, का। Go means cows. इंद्रियां। Yes. Go means cows or मैंने एक तो करके सुना। Go means, see, Go means cows or senses. सेंसेस। वो शब्द का अर्थ है इंद्रियां या गाय। गोविंदः, गोविंदः मीन्स वन हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस और काउज, जो गायों को और इंद्रियों को प्रसन्नता प्रदान करते हैं, संतुष्टि प्रदान करते हैं, ऐसे गोविंदा है भगवान। इसीलिए भगवान का एक नाम क्या है? गोविंद। अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर, अनादिर मतलब जिन आत्मा हत्या करना पाप है। तो बता, दिस आत्मा हत्या करो ना, अपने आत्मा को। ओके, अनादिर आदिर गोविंद। अनादिर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनादिर? अनादिर शब्द का क्या अर्थ है? अनआदिर। अनादिर मतलब जिनका कोई बिगनिंग नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि अरे भगवान कब प्रकट हुए, कब बने भगवान, कौन सा ऐसा समय था जब हम, जैसे हमारी जो लिमिटेड बुद्धि है उसमें हमें कब ऐसा दिन आया जब भगवान कृष्ण को क्राउन किया गया और घोषणा की गई कि कृष्ण अब आप भगवान हो। ऐसा कभी नहीं। ही इज अनादिर। ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? अनादिर मतलब ही हैज नो बिगनिंग, उनका कोई आदि नहीं है, कोई शुरुआत नहीं है। आदिर, ही हु इज द बिगनिंग ऑफ, पर जो सभी के स्रोत हैं। अनादिर, अनादिर मतलब अनआदि, जिनका कोई बिगनिंग नहीं है, आदि। और ही इज द आदि, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ही इज द फर्स्ट सुप्रीम बीइंग, और जो सभी के स्रोत हैं, इनसे सभी लोग आए हैं, हम सब लोग भी। ठीक है, ही इज द बिगनिंग ऑफ एवरीथिंग एल्स, जो सभी के बिगनिंग है। अनादिर आदिर ट्रेसिंग, ठीक है। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, सर्व कारण कारणम, जो सभी, सर्व कारण कारणम, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉज। जितने भी कॉज हमें दिखाई दे रहे हैं संसार में, जितने भी कारण दिखाई दे रहे हैं हमारे क्या बोलते हैं, हमारे बीमार होने के, हमारे खुश होने के, हमारे इधर जाने के, उधर जाने के, उस सभी के ऊपर सभी का कारण कौन है? भगवान कृष्ण। राइट। जैसे जैसे हम कहें कि भाई हमारे माता पिता कौन है? ये है। उनके माता पिता कौन है? दादा दादी। दादा दादी के माता पिता कौन? ऐसे पीछे जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, हम देखेंगे जाते 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 हमें पता चला कि भाई ब्रह्मा ही हमारे सबसे ओरिजिनल माता पिता है, और उसके बाद उनके पिता कौन है? भगवान कृष्ण। राइट। इसी प्रकार, इसी तरह से भगवान सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण भगवान है। सभी के कॉज ऑफ द ऑल कॉजेस कौन है? भगवान स्वयं। तो प्रभु यहाँ लिखे हैं, जस्ट एज अ सीड कंटेन्स द पोटेंशियल फॉर द होल ट्री, जिस प्रकार से एक बीज में पूरा पेड़ उत्पन्न करने की शक्ति होती है, उसी प्रकार से कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड, पूरा सब कुछ समाया हुआ है। ही इज द सीड ऑफ ऑल द, अहम बीज प्रदापिता, भगवान गीता में कह रहे हैं ना, अहम बीज प्रदापिता, आई एम द सीड गिविंग फादर, मैं बीज देने वाला पिता हूं। मतलब बीज कौन है? भगवान कृष्ण। जिस प्रकार से बीज के अंदर पूरा पेड़ समाया होता है, उसी प्रकार से भगवान वह बीज है जिसमें सब कुछ समाया है। हम सब कुछ, सारा ब्रह्मांड, सारे जीव, पूरा आध्यात्मिक, पूरा भौतिक, सब जगत भगवान के अंदर समाया है। ओके, इस प्रकार से कृष्णा इज द सर्व कारण कारणम। ओके,
तो यहाँ पे कंक्लूजन दिया है इस श्लोक का कि ये जो श्लोक है वो भगवान के इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति को पूरी तरह से रिफ्यूट करता है, रिजेक्ट करता है, और भगवान के सुप्रीम पर्सन, ही इज अ सुप्रीम पर्सन, सच्चिदानंद विग्रह, उसको एस्टैब्लिश करता है। ओके ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वर्स ऑफ ब्रह्म संहिता। आई होप यू अंडरस्टूड द फर्स्ट वर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ ब्रह्म संहिता। ठीक है, तो कमिंग टू द, अभी फर्स्ट वर्स इज ओवर नाउ। सेकेंड से 28 वर्स जो है उसमें ચાલવા દે શું કરાય મેથી મારે છે फर्स्ट से फर्स्ट वर्स में यह दिया गया है, भगवान के तत्व के बारे में क्लियरली बताया गया है कि भगवान कौन है, भगवान का कैसा स्वरूप है। और सेकेंड वर्स से लेकर 28 वर्स में, ठीक है, जैसे ये सेकेंड वर्स आप देखेंगे, सहस्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कारणिकारम तत्धाम तद अनंतांश संभवम, ऐसे पूरा 28 वर्स है जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ इसका सार डिस्कस करेंगे कि इन सब वर्सेस में, इन सब श्लोकों में, ये जो श्लोक है इसमें गोलोक वृंदावन की ज्योमेट्री के बारे में बताया है कि गोलोक वृंदावन, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो को देख सकते हैं कि किस प्रकार से गोलोक वृंदावन दिखाई देता है, एक लोटस की तरह दिखाई देता है। अगर ऊपर से कोई कैमरा से ले फोटो, गोलोक वृंदावन का कोई फोटो ऊपर से ले अगर कैमरा से, तो इस प्रकार से दिखाई देगा। सहस्र कमलम, सहस्र कमलम मतलब इट्स अ थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स, कमल के थाउजेंड्स ऑफ पेटल्स की तरह दिखाई देगा। और जिसमें बीच में जो वॉल जिसको बोलते हैं, जो बीच का जो पोर्शन होता है कमल का, जब आपने देखा होगा कमल कैसा होता है ना, कमल ऐसे और बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो बीच का जो वॉल है वो है गोलोक वृंदावन, जो रेसिडेंस है भगवान का, जहां भगवान रहते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं। और बाकी जो पेटल्स हैं उसमें भगवान के अलग अलग गोपियां रिसाइड करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर इसको थोड़ा सा बड़ा किया जाए, ये देखिए यहाँ पे जो पेटल्स है उसमें ललिता, विशाखा, सुदेवी, ये सब गोपियों के नाम दिए गए हैं, रंग देवी, और इस प्रकार से अलग अलग गोपियों के नाम दिए गए, इंद्र, इंदुलेखा, सुचित्रा। तो ये सारे पेटल्स में भगवान के अलग अलग गोपियां रिसाइड करती हैं, और बीच में भगवान और श्रीमती राधा रानी अनेक लीलाएं करते हैं। तो ये जो अलग अलग जो सहस्त्र जो पेटल्स हैं वो भगवान के भक्तों का स्थान है, और जो बीच का जो वॉल है उसमें भगवान स्वयं लीलाएं करते हैं। ओके, तो दिस इज द ज्योमेट्री। ये जो श्लोक है इसमें भगवान के जो धाम है उसकी ज्योमेट्री बताई, मतलब उसका जो डिजाइन है, किस प्रकार का डिजाइन है, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम प्रेयर्स पे जाएंगे सीधा। तो इस प्रकार से सेकेंड वर्स से लेकर 28 वर्ष तक भगवान के धाम का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और उसके बाद जो स्टोरी, जो जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने ये प्रेयर गाए, क्या घटना घटी, किस प्रकार से गर्भोदक्षा विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और फिर उन्होंने अंधकार पाया, उनको समझ नहीं आ रहा था, फिर तप तप सुना, ये सब चीज इस ब्रह्म संहिता के 28 वर्ष तक बताई गई है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सार रूप में। ओके, सो कमिंग टू द 29 वर्स, जहां से ब्रह्मा जी प्रार्थनाएं शुरू करते हैं। गेटिंग, समझ आ रहा है? क्लियर क्या हो रहा है एग्जैक्टली? ओके, कमिंग टू द 29 वर्स। ये सब पूरा आपको चाहिए, मैं शेयर कर दूंगी आपको, अगर ये पूरा आपको मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी तो आप देख सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पर माता जी हिंदी में हो तो ज्यादा अच्छा हो। आप हिंदी में, मेरे पास आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, मेरे पास हिंदी में है नहीं, मेरे पास सीधा इंग्लिश में है। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में अगर गूगल से ट्रांसलेट कराना चाहें, पर मेरे पास हिंदी में नहीं है। ठीक। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी इज द फर्स्ट लिविंग बीइंग जिसको भगवान ने दीक्षा प्रदान की, काम गायत्री, जो बीज बीज मंत्र है वो देकर दीक्षा प्रदान की। तो लिखा है अल्टीमेट गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप, दिस वाज डिस्क्राइब द फर्स्ट एवर स्पिरिचुअल इनिशिएशन दीक्षा इन द यूनिवर्स। और गुरु कौन थे? भगवान कृष्ण। और डिसाइपल कौन थे? लॉर्ड ब्रह्मा। और कोई बुक्स वगैरह हैंड ओवर नहीं की थी, नो बुक्स वेर हैंडेड ओवर, कोई किताब नहीं हैंड की थी, सिर्फ जो फ्लूट में से, भगवान के जो वेणु में से, समझिए वेणु कोई
ऐसा जो यहाँ पे वेणु हम लोग जो फ्लूट देखते हैं उसमें से जो साउंड निकलती है, म्यूजिकल साउंड, उसी से हम इतना ज्यादा क्या बोलते हैं प्रभावित हो जाते हैं, इतना ज्यादा मुग्ध हो जाते हैं। आप सोचिए भगवान की वेणु से कैसा निकलता होगा, भगवान जब फ्लूट बजाते हो तो कैसा साउंड आता होगा। भगवान की फ्लूट जब भगवान बजाते हैं तो उसमें से अनेक प्रकार के मंत्र आते हैं। इवन हरे कृष्ण महामंत्र भी भगवान के फ्लूट से ही निकला है। गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, गोलोकेरा प्रेमाधन, गोलोक से वो सीधा धरती पे उतरा है, भगवान की बांसुरी से निकला है। ओके, तो इस प्रकार से भगवान ने ब्रह्मा जी को दीक्षा प्रदान की। उस दीक्षा उस मंत्र को ब्रह्मा जी ने उच्चारण किया और उससे साक्षात्कार प्राप्त किया, और इस प्रकार से प्रेयर्स प्रारंभ किए। देखिए यहाँ पे लिखा है द स्पेसिफिक मंत्र द काम गायत्री। हम काम गायत्री हम नहीं जप करेंगे। ओके, ओके 29। यहाँ से ब्रह्मा जी के प्रारंभ से प्रेयर्स प्रारंभ होते हैं 29 से 56 वर्ष में। तो पहला जो प्रेयर है वो स्टार्ट। तो जो पहला प्रेयर है, ओके तृप्ति माता जी आप डिविजन्स मांग रहे थे ना, ये डिवीजन है 29 Yes, से, हाँ तो यहाँ लिख लीजिए 29 से 38 वर्ष तक भगवान के फॉर्म का, भगवान के स्वरूप का डिस्क्रिप्शन बताया गया है। 29 से 38 वर्ष तक डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड कृष्णा ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। तो ब्रह्मा जी अभी स्टार्ट करेंगे प्रेयर 29 से, और सबसे पहले भगवान के दिव्य स्वरूप के बारे में वर्णन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वर्स, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, मैं वर्स पहले लेकर आती हूँ, स्टार्ट द वर्स। ये रहा, आप सभी लोग कह सकते हैं मेरे साथ, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेषु सुरभिरभिपालयन् सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र संभ्रम सेव्यमानम् लक्ष्मीसहस्रसहस्रमसेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं आदिपुरुषम् तमहं भजामि। ओके, चिंतामणि। अब एक एक शब्द देखिए, बहुत सुंदर शब्द है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं चिंतामणि मतलब टच स्टोन, पारसमणि जिसको बोलते हैं ना, पारसमणि, चिंतामणि टच स्टोन। इट्स अ स्पिरिचुअल जेम, वो आध्यात्मिक मणि है जिससे चिंतामणि प्रकर सदमशु, प्रकर मीन्स ग्रुप ऑफ, मतलब बहुत सारी, सदमशु, सदमशु मतलब भगवान का धाम। भगवान का धाम किससे बना हुआ है? चिंतामणि से बना हुआ है। जैसे यहाँ पे हमारा भौतिक जगत में चीजें कैसे बनी है? ईंट पत्थर से बनी हुई है ना, ईंट पत्थर सीमेंट रेती बालू पानी ये सब मिक्स करके, पत्थर सब मिक्स करके मकानें बनती है ना, राइट। अंबानी का भी मकान उसी से बना हुआ है, चिंतामणि से नहीं बना हुआ है। कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, मकान तो बनेगा सीमेंट से ही। ओके, पर यहाँ पे भगवान का धाम किससे बना हुआ है? भगवान का धाम क्या पत्थर ईंट से बना हुआ है? भगवान का धाम किससे बना हुआ है? भगवान का धाम बना हुआ है चिंतामणि स्टोन से, स्पिरिचुअल जेम। और ये जो स्पिरिचुअल जेम है वो कैसा है? कॉन्शियस है। ये भी बहुत विचित्र सी बात है। ये जो आध्यात्मिक जो जेम है वो कैसा है? कॉन्शियस जेम है, मतलब इट्स अ कॉन्शियस बीइंग। हम एक मनुष्य है, एक आदमी है, धाम भी आदमी है। मतलब कोई भी चीज आध्यात्मिक जगत में कॉन्शियस है, डल मैटर नहीं है। जैसे यहाँ पे तो ईंट पत्थर सीमेंट सब डल है, जड़ है, पर आध्यात्मिक जगत पे हर एक चीज कॉन्शियस है। ठीक है, उसी प्रकार से भगवान का धाम चिंतामणि वह भी कॉन्शियस स्पिरिचुअल बीइंग है। मतलब एक आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, कॉन्शियस को हिंदी में क्या बोलेंगे? चेतन, जीवित चेतन। चेतन, हाँ चेतन तत्व है। समझना मुश्किल है नहीं हमारे लिए, हम लोग समझ नहीं पा रहे चेतन कैसे, उसी के ऊपर चल रहा है, चेतन पे चल रहा है। इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, क्योंकि हम हर चीज, हमारी जो बुद्धि है वो जड़ है ना। क्योंकि भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि भी तो जड़ है। हमारी जो मन और बुद्धि है, बुद्धि जिससे हम समझने का प्रयास करते हैं वो भी तो जड़ है। इसीलिए हम सब कुछ जड़ को समझ पाते हैं, आध्यात्मिक चीजों को नहीं समझ पाते। पर यहाँ पे ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? चिंतामणि। चिंतामणि मतलब आध्यात्मिक है, वो चेतन है। भगवान का जो धाम है चिंतामणि प्रकर सदमशु, सदमशु मतलब भगवान का धाम, वो चिंतामणि स्टोन से बना है। ठीक है, और फिर वहां पे क्या है? कल्प वृक्ष। वहां के जो वृक्ष है वो हमारी तरह नहीं है,
वो कल्प वृक्ष है, मतलब विश फुलफिलिंग ट्रीज हैं, हमारी सारी इच्छाओं को। पर आपको समझना पड़ेगा, आप सोचेंगे अरे कितना अच्छा है, कल्प वृक्षों से भरा है, तुरंत जाके वहां बोलेंगे कुछ भी कल्प वृक्ष को बोलेंगे। पर आपको समझना पड़ेगा कि आध्यात्मिक जगत में हर एक चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए है, और हर एक जीव भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। वहां अपने बारे में कोई नहीं सोचता कि अरे कल्प वृक्ष, अगर जैसे भौतिक जगत में एक कल्प वृक्ष लगा दे तो सब लोग जा जाके ये मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, राइट। पर वहां पे आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष हैं, पर वह भी भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं। जो वहां पे जो भक्त लोग हैं, वो सब जो भगवान की सेवा में, भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो भी कल्प वृक्ष को अपनी इच्छा के लिए यूज नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए यूज करते हैं, राइट। तो सब कुछ वहां जितना भी कुछ आध्यात्मिक जगत में है, उसके जो हीरो हैं वो कौन है? भगवान कृष्ण। और सब लोग उनके लिए ही काम करते हैं, उनकी प्रसन्नता। और ऐसा नहीं कि उनके लिए काम करने में वो दुखी हो रहे हैं कि अरे यार हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, भगवान ही सब कुछ है यहाँ, तो ऐसा नहीं है। दे ऑल्सो इंजॉय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देती हूँ। जैसे पुजारी होता है, वह जब सुबह सुबह मंगल आरती में भगवान को चंदन का तेल, मतलब जो सैंडलवुड ऑयल होता है, बहुत सुगंधित जो तेल होते हैं, सुबह सुबह भगवान को लेप लगाया जाता है, उसके बाद स्नान कराया जाता है मंगल आरती के बाद। तो जब पुजारी अपने हाथ में लेकर भगवान को सुगंधित तेल से लेपन करता है, मसाज करता है, ठीक है, और उसके बाद भगवान को कपड़े वस्त्र पहनाता है, तो जब पुजारी श्रृंगार करने के बाद बाहर निकलता है तो हमें कैसी सुगंध आती है? हमें वैसी ही सुगंध आती है। यस। सेम उसी प्रकार माता जी के भगवान को जो लगा है वही स्मेल हाँ, में आ यस। जाती यस, उसी, वो पुजारी अलग से प्रयास करता है क्या अपने ऊपर लगाने का? नहीं। पर क्योंकि वो भगवान के ऊपर सुंदर सुगंधित तेल लगाता है, और तो ऑटोमेटिकली वो भी सुगंधित हो जाता है। समझ रहे हैं? भगवान को मसाज कर रहा है, खुद को तो मसाज कर नहीं रहा है, पर उसके बावजूद भी जब वो बाहर निकलता है, पुजारी रूम से बाहर निकलता है, तो हमें इतनी अच्छी स्मेल आती। क्यों? क्योंकि वो भगवान को डेकोरेट कर रहा है। भगवान को मसाज करने से, भगवान की सेवा करने से स्वतः ही व्यक्ति भी सुगंध सुंदर बन जाता है। उसी प्रकार से ये सब लोग जो भगवान की सेवा में वहां पे भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि अरे ये सब भगवान की प्रसन्नता, उनको क्या प्रसन्नता प्राप्त हो रही है? उनको भी प्रसन्न, भगवान को प्रसन्न करने में ही वो प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं। उतनी ही प्रसन्नता, उससे भी ज्यादा प्रसन्नता मिल रही है। यही जानने के लिए तो चैतन्य भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पे आए कि अरे मेरे भक्त तो मुझसे भी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। वो क्या एंजॉयमेंट है, वो मैं देखना चाहता हूँ। समझ रहे हैं? तो भगवान भी वह एंजॉयमेंट नहीं पा रहे हैं जितना उनके भक्त उनकी सेवा में आनंद भोग रहे हैं। उस आनंद को भोगने के लिए भगवान, आस्वादन करने के लिए, उस आनंद का स्वादन करने के लिए भगवान कैसे आए? चैतन्य महाप्रभु के रूप में धरती पर अवतरित हुए, एज अ भक्त अवतार, देखने के लिए अरे भाई भक्त को कितना आनंद कैसे महसूस हो रहा है, और वो आनंद में कितना आनंद है, क्या प्रसन्नता है, क्या एंजॉयमेंट है, वो मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ, राइट। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत के विवरण में हम देखते हैं कि लक्ष्य कल्प वृक्ष है, चिंतामणि स्टोन है, तब अरे वाह क्या आनंद है, वहां तो बड़े मजे हैं। क्या आनंद है वो तो। यहाँ तो ईंट पत्थर है और वहां चिंतामणि है। पर समझना पड़ेगा कि वहां पे हर एक चीज भगवान की प्रसन्नता के लिए, और हर एक मनुष्य जो भी वहां जीव जो भक्त रहते हैं, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हर एक वस्तु को उपयोग करते हैं। ओके। ओके। तो कमिंग टू द पॉइंट, चिंतामणि क्या मतलब है? स्पिरिचुअल जेम। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष मतलब, कल्प वृक्ष, वृक्ष मतलब ट्री, कल्प वृक्ष मतलब डिजायर ट्री, मतलब ऐसी ट्री जो सभी प्रकार की इच्छाएं को पूरा करने में सक्षम हो। जैसे ट्री के पास जाएंगे, बोले मुझे 1 किलो आम दो, भले ही वो अमरूद का वृक्ष होगा, पर 1 किलो आम देने में सक्षम होगा। ट्री के पास जाएंगे, बोलेंगे मुझे 1 किलो, मुझे 1 लीटर खीर दो, तो वो ट्री आपको 1 लीटर खीर दे देगा, राइट। तो इस प्रकार से वो सभी प्रकार से आपकी इच्छा पूरी करने में सक्षम है। इसको बोलते हैं कल्प वृक्ष। ओके। डिजायर ट्री। इसी से पता चलता है कि भौतिक जगत में हमें कितना मेहनत करनी पड़ती है। 1 किलो आजकल तो आम के सीजन में आम कितने महंगे हो गए हैं, 200 रुपया किलो, 300 रुपया किलो आम खाना हो तो भी। नेपाल का मुझे पता नहीं, पर यहाँ इंडिया में हमारे आम बड़े महंगे हैं। अगर अच्छे वाले आम क्वालिटी के लाने हैं तो 200-300 रुपया आराम से किलो आम मिलते हैं, ठीक है। तो अभी 1 किलो आम खाना है, परिवार है इतना बड़ा, समझ लो 6 लोगों का परिवार है, 1 किलो आम लाना है आपको,
1 किलो आम कितना खाएगा, कौन कितना, कितनी मेहनत करनी पड़ रही है उस आम को खाने में, उसका टेस्ट लेने में कितनी मेहनत। पर आध्यात्मिक जगत में कोई मेहनत नहीं है। कल्प वृक्ष लगे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भी आप चाहे कल्प वृक्ष आपको प्रदान कर सकते हैं, राइट। और क्या लिखा है, चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष लक्ष अव्रतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम। लक्ष अव्रतेषु सुरभिर, लक्ष, लक्ष मीन्स मिलियंस, मिलियंस, लक्ष मीन्स मिलियन, सुरभिर काऊ, सुरभि काऊ। और वहां पे गोलोक वृंदावन में क्या है, सुरभि काउज। सुरभि काउज क्या, सुरभि काउज क्यों मेंशन किया, क्योंकि वो लोग अनलिमिटेड मिल्क देने के लिए सक्षम है। जितना मिल्क चाहिए, जितनी दूध, लीटर्स ऑफ दूध आपको चाहिए, सुरभि काऊ देने में सक्षम है, राइट। जैसे यहाँ पे तो हमारे गाय जो है वो कुछ ही देती है, सुबह 2 लीटर, शाम को 2 लीटर, उसके बावजूद भी बीमार पड़ जाते हैं, चारा खिलाना पड़ता है, ये बीमार कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। पर सुरभि काऊ कैसे, अनलिमिटेड दूध देने के लिए सक्षम है। और वहां पे कितने सुर, मिलियंस ऑफ सुरभि काउज, लक्षाव्रतेषु सुरभिर अभिपालयंतम। और भगवान क्या कर रहे हैं वहां पे, क्या कर रहे हैं भगवान वहां पे, अभिपालयंतम। अभिपालयंतम मीन्स कृष्णा, क्या एक्टिविटी है भगवान की। भगवान क्या बहुत बड़े जज हैं क्या वहां पे, या बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट है क्या, बहुत बड़े कंपनी के मालिक है क्या। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है और बड़े बड़े क्या बोलते हैं, गैजेट्स बन रहे हैं, मोबाइल फोन्स, फिर रॉकेट्स, और फिर बहुत बड़ी बड़ी क्या बोलते हैं, आयरन की कंपनी और अलग अलग मशीनरी कंपनियां बड़ी बड़ी चल रही है, ऐसा है क्या, नहीं। व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ द लॉर्ड, अभिपालयंतम, ही इज टेंडिंग द काउज, वो गायों को चरा रहे हैं, राइट। मतलब भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं। हम लोग अगर किसी से कहें कि आप क्या करते हैं, तो कई कहा कि मैं ग्वाला हूं, तो हम लोग सोचते हैं अरे पढ़ा लिखा नहीं होगा। हमारे आइस में, हमारी नजरों में अगर कोई कहे कि मैं ग्वाला हूं, तो हम लोग सुने अरे गाय भैंसे चराता है, लगता है कुछ पढ़ा लिखा नहीं होगा, एजुकेटेड नहीं है, कुछ बुद्धू होगा तो गाय भैंसे चराने लगा। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भगवान क्या करते हैं, अभी पालयंतम, ही इज टेंडिंग द काउज, वो गायों को चरा रहे हैं। उनका काम क्या है गोलोक वृंदावन में, ही इज ग्रेजिंग द काउज, वो गायों को लेकर जाते हैं और गायों को चराते हैं, और उसी में वो लीला करते हैं। ओके ओके ओके, अभी पालन लक्ष्मी सहस्र शत। और ऐसा नहीं अरे भगवान ग्वाला है, जरूर गरीब होंगे बहुत, कोई हो, कोई बहुत क्या बोलते हैं धनहीन होंगे, इसीलिए गायों को चराना शुरू किया, नहीं। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी सहस्र शत, सहस्र शत, सहस्र शत मतलब थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ लक्ष्मी। सहस्र मतलब थाउजेंड्स, लक्ष्मी, थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी, संभ्रमा सेव्यमानम। संभ्रमा मतलब बहुत ही रेस्पेक्ट से, आदर से, सेव्यमानम उनकी सेवा में लगी है। भगवान गायों को चरा रहे हैं और भगवान की सेवा में कौन लगी है, थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी। यहाँ पे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, लक्ष्मी से धन मांगते हैं, और वहां पे यहाँ दिवाली के दिन हम लक्ष्मी पूजन करके लक्ष्मी से धन मांगते हैं, कहते हैं कि हमें धन धान्य दीजिए, और वहां पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगी है और भगवान ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब भौतिक जगत लक्ष्मी के पीछे भाग रहा है, लक्ष्मी के पीछे पागल हो रहा है, और वही लक्ष्मी गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा में लगी है, राइट। तो इस प्रकार से, और वो भी सेवा में गुस्से से नहीं, संभ्रमा, समय मतलब विद ग्रेट रेस्पेक्ट, बहुत आदर से भगवान की सेवा करती है। ओके, तो इस प्रकार से लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंदम आदि पुरुषम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे गोविंद आदि पुरुष, आदि मतलब ओरिजिनल पुरुष, पहला पुरुष, तमहम भजामि, तम अहम, तम मतलब यू, अहम मतलब आई, भजामि, भजामि मतलब मैं वर्शिप करता हूं, मैं पूजा करता हूं ऐसे गोविंद की जो आदि पुरुष हैं, जो ओरिजिनल पुरुष हैं, उनका मैं, तम अहम, तम मतलब यू, अहम मीन्स आई, मैं पूजा करता हूं। ओके, तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान का विवरण गोलोक वृंदावन में बता रहे हैं। ओके, आई एम क्लोजिंग नाउ। So we covered only the introduction, the first slok and the 29 verse. Okay, तो अगले क्लास में हम लोग आगे, आई होप
कि इस क्लास में आपको समझ आ रहा है और आपको रियली में लाभ हो रहा है, और ब्रह्म संहिता में जो श्लोक दिए हैं उनके अर्थों को समझ पा रहे हैं। ओके, सो एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स? हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। यस माधुरी। माता जी रोज बोलते हैं, परंतु इतना ध्यान से आज ही पता चला माता जी कि ये वर्ष में इतना डीप अर्थ है। धन्यवाद माता जी, खूब खूब धन्यवाद। एक श्लोक अभी तो कवर किया, बताइए आगे तो कितने आने वाले हैं अभी तो। हाँ माता जी, पर ये एक ही श्लोक ऐसा पढ़ा तो लगा कि बाप रे, हम रोज बोलते हैं पर ऐसा ध्यान ही नहीं गया कभी। इतना यस, सुंदर। बहुत धन्यवाद माता सुंदर, जी। बहुत सुंदर श्लोक है। यस यस। ओके। यस, एनीबडी हैज क्वेश्चंस? इफ एनी नोबडी, अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी आज के क्लास से आपको, जस्ट टू चेक कि भाई आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है किसी के? ओके, नोबडी हैज क्वेश्चंस। ओके, तो अभी आप क्वेश्चंस पे देखिए, ध्यान दीजिए। भगवान की तीन शक्तियां कौन सी हैं, और उनमें से तीन शक्तियां कौन सी हैं जो मैंने बताया? रेज योर हैंड्स। यस, शिवानी माता जी। यस, शिवानी माता जी। जी माता जी, भगवान जी की तीन शक्तियां हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और मार्जिनल। हम्म और उनमें से जो इंटरनल शक्ति है भगवान जी की, वो उसके फिर आगे तीन पार्ट्स हैं, संधिनी, संवित और हलादिनी शक्ति। गुड। ओके, हेतल माता जी, आपने भी हाथ उठाया था ना। हेतल माता जी कहाँ गए? हेतल माता। यस, हेतल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हाँ यस, अभी। ओके, संधिनी, संवित और हलादिनी शक्तियों को किससे हम कॉरस्पॉन्ड करते हैं, किससे साथ रिलेट करते हैं? संदनी शक्ति को सत्य सत्य के साथ, यस यस यस, गुड। फिर? संवेदनी शक्ति को चित्त के साथ, हराधनी शक्ति को आनंद के साथ। यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रह्म संहिता किसको कहाँ मिली, और इसमें कितने चैप्टर्स हैं? रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा माता जी। यस, हाँ। चैतन्य महाप्रभु को मिली थी। हम्म एक का ब्रह्म संहिता, जिसका 100 चैप्टर है, उसमें से 5 चैप्टर, और हम्म एक है कृष्ण कर्णामृतम, हम्म और वो साउथ इंडिया के हम्म आदि केशव टेम्पल में मिला था, और ये नदी के तट पे भी था। कृष्णा वृंदावता नदी के तट पर प्राप्त हुआ था चैतन्य महाप्रभु को। यस यस, और किसको हैंड ओवर किए थे चैतन्य महाप्रभु? श्री रामानंद राय जी को। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान का धाम किस प्रकार का है, और वहां भगवान की क्या एक्टिविटीज है? कौन से श्लोक में बताया गया है? भगवान का धाम किस प्रकार का है, और वहां भगवान, नो ओनली सम न्यू पर्सन, नॉट शिवानी माता जी, नॉट कोमल माता जी, अभी कोई नया आदमी कोई नया व्यक्ति। भगवान का धाम किस प्रकार का है, और वहां पे भगवान क्या एक्टिविटी करते हैं, और वो किस श्लोक में ब्रह्म संहिता के बताया गया है? यस, क्वेश्चन समझ आया ना? यस, तृप्ति माता जी। यस माता जी। भगवान का धाम चिंतामणि हम्म धाम है, और हम्म
वहां पर भगवान सहस्त्र गायों को, सुरभि गायों को चराते हैं। हाँ, कौन सा शब्द बताता है ये चीज? 29 श्लोक। 29 श्लोक में कौन सा शब्द बताता है कि भगवान गायों को चराते हैं? हम्म, लक्ष्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। उसमें से कौन सा शब्द बताता है? सुरभिरभिपालयन्तम्। पालयन्तम अभिपालयन्तम। अभिपालयन्तम सुरभि तो अभिपालयन्तम्। गाय का नाम है। अभिपालयन्तम, अभिपालयन्तम शब्द बताता है कि भगवान क्या करते हैं? टेंडिंग द गायों को काउस। चराते ओके, गायों को चराते हैं। हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा श्लोक बताता है कि भगवान एक सुप्रीम पर्सन है, एक विग्रह है, सुप्रीम पर्सन है, इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति नहीं है? और कौन सा शब्द बताता है? यस, कोई ना? हाँ, कोमल माता जी। यस, कोमल। फर्स्ट श्लोक हम्म ईश्वर परमा कृष्ण उसमें से कौन सा वर्ड बताता है कि भगवान सुप्रीम पर्सन है? कौन सा शब्द पर, बता? परमः नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि ये जो श्लोक आपने सही बताया, उसमें से कौन सा शब्द बताता है कि भगवान एक सुप्रीम पर्सन है, भगवान निराकारवादी नहीं है? अच्छा हम्म सुप्रीम पर्सन है ईश्वर कंट्रोलर और परम यानी कि और परमेश्वर सुप्रीम। है मैं से पूछी कि कौन सा शब्द इस श्लोक में, कौन सा शब्द? यस, आरती शाह माता जी। सच्चिदानंद विग्रह। हम्म विग्रह शब्द, विग्रह शब्द विग्रह बताता है कि भगवान का एक फॉर्म है, सच। और कैसा फॉर्म है? परम कैसा फॉर्म है? सच्चिद आनंद विग्रह। ठीक है, इससे क्लियर हो जाता है कि भगवान निराकारवादी नहीं। अगर आपके सामने कोई अब निराकारवादी आए तो आप इसको कोट करिए, क्योंकि जो ब्रह्मा जी जो सुप्रीम पर्सन है, जो सबसे बड़ी ऑथोरिटी है, संसार के रचयिता हैं, वह कह रहे हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, कि आपका जो फॉर्म है कैसा है? विग्रह है, मतलब फॉर्म है। ओके, 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 so thank you very much. We are ending the class. Anybody has any questions? No, no questions. We'll end the class. So we'll meet in the next session. I hope everybody is getting ब्रह्म संहिता. मेरा प्रयास रहेगा कि इसी प्रकार से हम लोग कंटिन्यू करें। शायद बीच बीच में कुछ दूसरे क्लासेस भी एडअप कर सकती हूँ मैं, कोई और टॉपिक अगर मुझे स्ट्राइक हो गया। पर प्रयास रहेगा कि हम इस ब्रह्म संहिता को पूरा कवर करेंगे। मैं इसको प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप इसको, आज पहला पार्ट है, उससे हिसाब से सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ऐसे हम लोग लेंगे। तो आई होप कि ये रियली हेल्पफुल हो रहा है आप सबको। अच्छा, मतलब समझ आ रहा है ब्रह्म संहिता। तो थैंक यू वेरी मच। नो क्वेश्चन, तो एनीबडी हैज मैम क्वेश्चंस? यस हरे माधवी। हरे यस माधवी, कृष्ण यस एक माता जी ये जो आपने बताया था कि श्रीमद् भागवतम के चारों ओर जो प्रभास सूत्र जो हाँ, रहता है एते चांसा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आपको श्लोक नंबर बता दूं? कौन से यस हाँ श्लोक नंबर बताऊं? जी मैम कौन से अध्याय का श्लोक होगा कृष्णांगी, कृष्णांगी इज देयर? हरे कृष्णा, कृष्णांगी, कृष्णांगी इज नॉट देयर ना? ओके, ओके, मैं बता देती हूँ आपको कौन सा श्लोक नंबर है। 1.3.28। ओके माता जी 1.3.28 माता जी, प्रभास सूत्र, मतलब जो मेन सूत्र है, श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो थर्ड चैप्टर 28 वर्स। ठीक है। यस ठीक ओके, है थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, अच्छा, थैंक यू कल्पत्र वेरी वैष्णव मच। पास सिंधु हरे गए, कृष्ण माता जी। वैष्णव बलवान जय। पावने भ्यो हरे वैष्णव कृष्णा, प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। प्रणाम। थैंक यू, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, और कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा।